हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास +1 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 41 में हमारा टॉपिक है एंगुलर प्रोजेक्टाइल और ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। तो जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2 डायमेंशन है, फ्रीली फॉलिंग मोशन है और वर्टिकल प्लेन में होता है ना। तो आज इस टॉपिक में एंगुलर प्रोजेक्टाइल या फिर ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल की हम बात करने जा रहे हैं। तो अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब इंक्लाइंड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में, इंक्लाइंड डायरेक्शन में, तो उस प्रोजेक्टाइल को हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो अब इसके लिए मान लीजिए ये एक लेवल सरफेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लेवल सरफेस। अब इस डायरेक्शन को हमने मान लिया एक्स एक्सिस और सपोज इस पॉइंट से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और इसको हमने ओरिजिन मान लेना है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया और साथ में इस आर्टिकल में हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। मींस जो भी वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की तरफ होगी वो पॉजिटिव और जो नीचे की तरफ होगी वर्टिकली डाउनवर्ड उसको नेगेटिव लेना है। अब जैसा कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल में या किसी भी प्रोजेक्टाइल में जो फोर्स एक्ट करती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो इस कारण प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन है वो भी हमेशा डाउनवर्ड होगी और उसका मैग्नीट्यूड तो g होगा, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने इस आर्टिकल में नेगेटिव लिया है ना, और नेगेटिव y, तो इस कारण -j। तो इट मीन्स जो a वेक्टर है वो -g से रिप्रेजेंट होगा इन केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर बनेगा कंपोनेंट वेक्टर ऑफ u वेक्टर, है ना। बट क्योंकि ये कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है तो ये ux वेक्टर होगा ना, और इसका मैग्नीट्यूड ux है और डायरेक्शन i कैप। और ये वाला रेड कलर वाला जो वेक्टर है वो भी कंपोनेंट वेक्टर ऑफ u वेक्टर है बट अलोंग y एक्सिस, तो इसको हम ठीक है। और क्योंकि ux वेक्टर एंड uy वेक्टर ये कंपोनेंट वेक्टर्स हैं u वेक्टर के, सो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ये ऐसे हो गया ना, इसको हम uxi कैप प्लस uy j कैप लिख सकते हैं। अब अगर आपको u वेक्टर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दी हो तो आप u निकाल सकते हो ना, अंडर रूट
यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल में अगर हमें ये बताया गया हो कि जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, तो उस केस में जो यू एक्स है दिस वन, उसकी वैल्यू होगी यू कॉस थीटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है ना, और यू वाई की इसकी वैल्यू होगी यू साइन थीटा। और अगर हम यू वाई को यू एक्स से डिवाइड करें तो टेन थीटा बन जाएगा ना। मतलब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दी हो, तो आप वहां से वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते हो ना। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो एंगल की टर्म में है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जब प्रोजेक्टाइल थ्रो हुआ तो वो यहां पर आया ना। अब ये जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, ये जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग है और ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, दोनों का लेवल सेम है ना। तो इट मीन्स जो ए पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा ना, क्योंकि ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। और ये जो अब ओ से लेके ए तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा ना, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और ओ से लेके ए तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। कैपिटल आर सिंबल है ना हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब इस आर्टिकल में आपने समझना है कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और पॉइंट ऑफ लैंडिंग है ना, वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना। और दूसरी बात, ओ से लेके ए तक पहुंचने में जितना पार्टिकल टाइम लेगा दैट इज नोन एज इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जो पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले अब यहाँ पे क्योंकि हमें ये क्लियर है कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वेशन डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब मान लीजिए कि जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ना हमने, तो वो टाइम हमारे लिए 0 टाइम है। तो लेट एट टाइम t पार्टिकल रीचेज एट p, और जो p पॉइंट है उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। तो इट मींस यहां से अगर हम देखें तो क्योंकि इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे है तो उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर तो 0 है, और जो पोजीशन वेक्टर एट टाइम t है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होगा। तो विद इन टाइम t अगर हमसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इन जनरल, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो ये होगी ना। अब यहां पे यूज करें अगर हम यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी जे कैप टी स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ से आई के कोफिशिएंट्स इक्वेट करें तो आप देखेंगे कि x क्या होगा यू एक्स टी और y क्या होगा यू वाई टी माइनस हाफ। ठीक है, तो ये जो हमने दो इक्वेशंस डिराइव की हैं तो ये बड़े काम की है ना इन एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें मालूम पड़ जाएगा कि पार्टिकल की अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है,
और इक्वेशन नंबर 2 से हमें पता चलेगा कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है ड्यूरिंग गिवन टाइम t, और ये अप्लाई होंगी ओनली इन केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब अगर आपने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको x और y का रिलेशन शो करना पड़ेगा ना। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, क्योंकि अगर आपको एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थीटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ से u cos थीटा ux की वैल्यू u cos थीटा और uy की वैल्यू u sin थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, कि u cos थीटा t एंड y बन गया u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है ना, ये भी बन गया। गॉट इट। और अगर मान लीजिए कि आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल में एंगल विद वर्टिकल दिया हुआ है, मीन्स अल्फा दिया हुआ है, तो इस केस में फिर ये जो मैं रेड कलर का एक्स्ट्रा लिख रहा हूं ना, तो फिर आपने ux को क्या लेना है, u साइन अल्फा, और uy को क्या लेना है, u cos अल्फा। तो फिर फार्मूला ये सेम ही रहना है, बट यहाँ पे आपने ux को u साइन अल्फा और u cos अल्फा से रिप्लेस करना है ना, तो ये समझ लेना है। तो ये अच्छा, अब अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो यहाँ से देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 t की वैल्यू बनेगी u बाय cos थीटा, सब्स्टिट्यूटिंग इन 4, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए u साइन थीटा इंटू t की जगह पे x ओवर u cos थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो u कैंसिल आउट, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा ना। ये बन गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बट आप यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि जो वन वेरिएबल y है वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट है ना, तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। सो पाथ इज पैराबोलिक। ठीक है, तो जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ पैराबोलिक है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्योंकि हम ये सब वेलोसिटीज एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ले रहे हैं ना, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, अब अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां देखिए आप कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है पार्टिकल O से चल के A पे पहुंचा ना, तो टाइम टेकन। तो अब यहां O से चल के A तक पहुंचा, O के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और A के हैं R 0। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, तो टाइम टेकन, तो जो स्मॉल t है उसमें पार्टिकल O से चल के P पे पहुंचा था ना, जब P पे पहुंचा था तो उसका फाइनल y था ना, ये वाला, तो ये y है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 में y 0 लेंगे, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ, और इसको सॉल्व करके आप ये आ गया ना,
हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। अब तीसरा केस, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज में हम हॉरिजॉन्टल रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जितनी उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो मतलब x की वैल्यू r होगी, बट किस टाइम में? जब स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल T होगी ना। तो अब हम क्या करेंगे? यूजिंग इक्वेशन 3, तो यहां पे हम x को r के साथ और t को कैपिटल T के साथ रिप्लेस करेंगे। अब यूजिंग इक्वेशन 5, तो ये बन गया u² 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि जो 2 sin थीटा cos थीटा होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसकी एक्सपेंशन की थी, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो इट मीन्स हम इसको u² sin 2 थीटा बाई जी लिख सकते हैं। नंबर 6, गॉट इट? अच्छा, अब अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल की, तो आप देख रहे हो कि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो u² sin 2 थीटा बाई जी पे डिपेंड करती है ना। अच्छा, अब अगर हम मान लें कि जो प्रोजेक्टाइल है वो गिवन प्लेस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हर बार एक ही जगह से प्रोजेक्ट हो रहा है, तो इट मीन्स स्मॉल जी की वैल्यू सेम रहेगी, और एक ही वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हो रहा है, मीन्स यू भी कांस्टेंट रहेगी, बट थीटा को बदल रहे हैं। अब अगर आप एक ही जगह पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी। तो अब क्योंकि रेंज की वैल्यू हमने डिराइव की है ना u² sin 2 थीटा बाय जी, तो अब u एंड g आर कॉन्स्टेंट्स, ये नहीं बदल रहे, बट थीटा इज वेरिंग, इसको बदल रहे हैं हम। तो आप देखोगे कि sin 2 थीटा की वैल्यू जब 1 होगी मैक्सिमम, तो जब ये टर्म मैक्सिमम होगी तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी? u² बाई जी। बट ये टर्म मैक्सिमम कब होगी? जब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, मीन्स थीटा की वैल्यू 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। तो ये आ गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस में कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के साथ आप मैक्सिमम रेंज कब ऑब्टेन करोगे? हॉरिजॉन्टल रेंज, अगर आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है। समझ आई बात? अच्छा, अब अगर हमने वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालनी है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 x की वैल्यू है u cos थीटा t। अब ये टर्म गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए फिक्स है, तो अगर हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x बन जाएगा dx बाय dt, तो वो vx होगा ना, तो वो वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा। और अगर इक्वेशन नंबर
ये इक्वेशन नंबर 3 से आया ना। तो अगर इक्वेशन नंबर 4 की बात करें, ये वाली, तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वी वाई आ गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई, और वी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये बन गई ना। तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में आप इस फार्मूला से वेलोसिटी निकाल सकते हैं एट एनी इंस्टेंट, है ना। समझ आई बात। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल की, है ना, तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस में आप देखिए यहां पे कि जब आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया ओ से, तो स्टार्टिंग में प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ने के साथ साथ ऊपर भी जा रहा है ना। और यहां पर देखिए आप इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं ना। तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है वो ऊपर की तरफ भी आ रहा है, और बी पॉइंट पे पहुंच के वो मैक्सिमम हाइट पे है, क्योंकि उसके बाद वो आगे तो बढ़ रहा है बट साथ में नीचे आना शुरू हो गया ना। गॉट इट। तो इट मीन्स जो प्रोजेक्टाइल है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, उसमें अगर हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, ओ से लेके बी तक, क्योंकि प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ने के साथ साथ ऊपर भी जा रहा है ना, तो ओ से बी तक को लगने वाले टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और बी से लेके ए तक प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आ रहा है ना, आगे भी बढ़ रहा है बट नीचे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। बी से लेके ए तक टाइम ऑफ डिसेंट, ओ से लेके बी तक टाइम ऑफ एसेंट, और ये जो टाइम ऑफ एसेंट है और ये जो टाइम ऑफ डिसेंट है, ये दोनों बराबर होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, ये आप प्रूव कर सकते हो। पर उससे पहले हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट की। अब मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन निकालना है ना, मान लीजिए हमने, तो जब प्रोजेक्टाइल ओ से बी की तरफ पहुंचेगा, ओ से बी, तो वो मैक्सिमम हाइट पे होगा ना। और मैक्सिमम हाइट बेसिकली क्या है, मैक्सिमम हाइट है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब क्योंकि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग वाई एक्सिस हो रही है, ठीक है, तो अब जब प्रोजेक्टाइल ओ से बी की तरफ आगे बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब आप हमने यहां से देखिए प्रूव किया है कि ये जो u cos थीटा है, आप स्टार्टिंग में देख रहे हो यहाँ पे u cos थीटा है और vx भी u cos थीटा है ना। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन सेम रहता है हर जगह पे, हर टाइम पे, मगर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इनिशियली था u साइन थीटा, बट आफ्टर टाइम t वो कितना हो गया, u साइन थीटा माइनस जी टी। मतलब ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो बदलता जाता है ना। और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना वो पार्टिकल को ऊपर ले जाने में सफल होता है। तो जब तक वो एग्जिस्ट करेगा पार्टिकल ऊपर की तरफ भी आगे बढ़ेगा। इट मीन्स मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल पहुंच गया तो उसकी हाइट मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि वो उससे आगे ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा ना। तो इसका मतलब एट मैक्सिमम हाइट बी पॉइंट पे ना,
जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट वुड बिकम जीरो, वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब यू वाई की वैल्यू हमें मालूम है यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस माइनस जी है, और h क्या है, मैक्सिमम हाइट मींस मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा वाई क्या है, h। तो अब यहाँ पे हम, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना। पर अब यहाँ पे अलोंग y एक्सिस यूज करना है तो y कंपोनेंट्स यूज होंगे ना। अब वी वाई स्क्वायर जीरो है, यू वाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए वाई माइनस जी है, डेल्टा वाई एच है, तो एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आ। तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज कैसे निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालनी है, वेलोसिटी कैसे निकालनी है, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालनी है, उनके फार्मूलाज क्या हैं, तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, और ये डिफरेंट फॉर्म्स है। पर अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला था, याद है ना, 2u साइन थीटा। अब यहाँ देखिए आप, जो u साइन थीटा है वो u y के इक्वल है ना, जो h है वो हमने क्या निकाला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब u साइन थीटा क्या है, u y, क्योंकि u y की वैल्यू u साइन थीटा है ना, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब यहाँ से देखिए कि अगर आपके सामने एक प्रोजेक्टाइल है ना, तो उस प्रोजेक्टाइल की जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और मैक्सिमम हाइट है, वो उस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी के या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। मतलब प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है या मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है, वो टोटल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे। ठीक है। अच्छा, पर दूसरी तरफ जो रेंज है उसका फार्मूला क्या था, u cos थीटा इंटू टी। अब t की वैल्यू क्या है, 2u है ना। तो रेंज जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो वेलोसिटी के, इनिशियल वेलोसिटी के या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के x और y मींस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों पे डिपेंड करती है। जबकि जो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, सॉरी मैक्सिमम हाइट है, वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब अगर मान लीजिए कि आपको दो प्रोजेक्टाइल दिए हों, दोनों की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u और एंगल विद हॉरिजॉन्टल थीटा अलग अलग है, पर अगर दोनों का यू वाई मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, तो दोनों प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा एंड मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी, बट रेंज डिफरेंट होगी ना। तो ये बातें आपको कंपटीशन में हेल्प करती है ना, तो ऐसे भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपको एग्जाम में जो प्रोजेक्टाइल है उसमें एंगल विद वर्टिकल दिया हुआ है, मीन्स अल्फा दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप थीटा वाला आर्टिकल करके उसमें लास्ट में क्या करना है, आपने जहां भी थीटा लिखा है उसको, थीटा को आप 90 माइनस अल्फा से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप कॉस थीटा को कॉस 90 माइनस अल्फा लिखोगे तो वो साइन अल्फा बन जाएगा, और जब आप साइन थीटा को साइन 90 माइनस अल्फा लिखोगे तो वो कॉस अल्फा बन जाएगा ना। तो इस तरह चेंज किया जा सकता है ना। तो ये था रिगार्डिंग एंगुलर प्रोजेक्टाइल और उसकी डिफरेंट केसेस की डेरिवेशन है ना। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप एज सच याद रख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।